ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली हमले में ईरान के अब तक 950 लोगों की मौत। इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर किया हमला। इजरायली मिलिट्री ने कहा ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह किए। इजराइल ने ईरान के 10 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कई IRGC सैनिक घायल। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने दागी मिसाइल। IDF ने कहा हमने ईरान की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने भी इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। बर्बाद हुए इजरायली ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अहम मीटिंग। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ करेंगे बैठक। ईरान की अमेरिका को वार्निंग। कहा इजराइल के साथ देने पर भारी कीमत चुकानी होगी। शुरू अमेरिका ने किया, खत्म हम करेंगे। खमनेई की अमेरिका को दो टूक। कहा दुश्मन ने हमला कर बड़ा अपराध किया, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस का बयान। बोले हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। ईरान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा दावा। कहा इजराइल अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी की आज इमरजेंसी बैठक। मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई है बैठक। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल। पाकिस्तान सरकार ने बुलाई नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग। ईरान पर हमले के बाद के हालात पर होगी चर्चा। अमेरिकी हमले के बाद रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। मौजूदा हालात पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता करेंगे। ईरान पर हमले के बाद UNSC की आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमले को बताया खतरनाक मोड़। कहा बातचीत की टेबल पर आए इजराइल ईरान। ईरान इजराइल युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा। करीब 2% तक महंगा हुआ कच्चा तेल। कराची में प्रदर्शनकारियों ने कहा हम ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं। उम्मीद है ईरान अमेरिका को सबक सिखाए। अमेरिकी हमले के विरोध में तेहरान की सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। लगाए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित। ईरान इजराइल युद्ध से बाजार पर पड़ा असर। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 800 तो निफ्टी 175 अंक नीचे। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 1713 भारतीय ईरान से वतन लौटे। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। रायपुर में नक्सल प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जवानों से भी करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। पंजाब और गुजरात की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे। केरल में कांग्रेस की जीत। उत्तराखंड में नहीं होगा पंचायत का चुनाव। नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से रोक लगाई। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 62 IAS अफसरों के तबादले। 21 को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास बड़ी साजिश हुई। नाकाम एक्सप्रेस ट्रेन लोहे के एंगल जैसा स्ट्रक्चर से टकराई। FIR दर्ज की गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले 251 मृतकों के DNA मैच हुए। अब तक 245 मृतकों के परिजनों को शव सौंपा गया। इंदौर से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले हुई रद्द। टेक ऑफ से पहले रनवे पर सामने आई तकनीकी खराबी। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। पत्थरबाजी में AC कोच को पहुंचा नुकसान। ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। जान बचाकर भागे कर्मचारी। उमरिया गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़क गए थे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 5 घायल। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने सड़क किनारे लोगों पर की फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के मकान पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मामला दर्ज। जयपुर में दिन दहाड़े पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या। लव मैरिज से थे नाराज ससुराल वाले। पटना में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। घात लगाए बैठे बदमाशों ने किया हमला। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में यात्री को बीजेपी विधायक के समर्थकों ने बेरहमी से पीटा। सीट नहीं बदलने पर हुआ था विवाद।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राशन दुकान में भगदड़ का नया वीडियो आया सामने। हादसे में कई लोग हुए थे घायल। मध्य प्रदेश की मुरैना में जल भराव को लेकर विधायक का प्रदर्शन। गंदे पानी में बैठकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने जताया था विरोध। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई यात्री फंसे। मलबा हटाने का काम जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लगातार बारिश से गिरी स्कूल की एक छत। क्लास में चारों तरफ बिखरा मलबा, कोई हताहत नहीं। उड़ीसा के बालासोर में स्वर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी, लोग परेशान। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। राजस्थान के बारा में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। जगह जगह पानी भरने से लोगों को आवाजाही करने में हो रही है परेशानी। अनुपमा सीरियल के सेट पर लगी भीषण आग, जलकर राख हुआ करोड़ों का माल। घटना शूटिंग से 2 घंटे पहले सुबह 5 बजे हुई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़ा हमला। चर्च में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया। 20 लोगों की मौत। लीड्स टेस्ट में तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में बनाए 96 रनों की लीड। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। लीड्स टेस्ट में स्टंप्स तक केएल राहुल 47 और कप्तान शुभमन गिल 6 रन पर नाबाद लौटे। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर ऑल आउट हो गया था। ओली पोप 106, हैरी ब्रुक 99 और बेन डकेट 62 रन बनाकर हुए आउट। जसप्रीत बुमराह ने फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए। बुमराह ने कारनामा अब तक 14 बार कर लिया है।